students, welcome in my YouTube channel Biology for Naturals। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल इट मीन्स oogenesis स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि जो oogenesis की प्रोसेस होती है ये फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोला जाए कि जो फीमेल है, जब वो फीमेल अपने मदर के यूट्रस में होती है और जिसमें उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज से डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक बेबी के रूप में वो कन्वर्ट हो रही होती है, उसी समय क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो रही होती है। तो अगर ये बोला जाए लाइक दिस कि हाँ ये क्या है, यूट्रस है, और ये क्या है, फीमेल बेबी है। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, यूट्रस, और ये क्या है, फीमेल बेबी है। ओके, तो ये इसकी फीमेल बेबी की एम्ब्रियोनिक स्टेज है। अभी क्या है, ये मदर के यूट्रस में है, तो उस समय क्या हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जब डेवलपमेंट हो रहा है तो देखिए सारे सिस्टम प्रिपेयर हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, लाइक दिस रिप्रोडक्टिव भी तो बन रहे हैं, और रिप्रोडक्टिव बन रहे हैं तो मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव में क्या, ओवरीज बन रही हैं, जो कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरीज भी बन रही हैं, तो ओवरीज में ही ओवरीज बन जाती है। ओवरीज में ही क्या होता है, दोनों ओवरी में, क्योंकि आप जानते हैं वन पेयर ओवरी होता है, तो उसी ओवरी में अभी इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक स्पेशल सेल्स बन जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में वो सेल्स होती हैं। उसको बोला जाता है गैमीट मदर सेल और oogonia। क्या बोला था, oogonia। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या, द प्रोसेस ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मीन्स वो प्रोसेस जिससे मैच्योर फीमेल गैमेट बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा, oogenesis बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीन्स क्या बोल रहा है कि oogenesis की शुरुआत कहाँ पे हो जा रही है, जिसमें क्या हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के समय व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल या oogonia, ध्यान रखिए ये क्या है, गैमीट मदर सेल, और क्या है, oogonia, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। दोनों ही फीटल ओवरी में क्या हो जा रहा है, ढेर सारे नंबर ऑफ मिलियंस, बहुत ढेर सारे मिलियन में क्या हो रहे हैं, oogonia बन जा रहे हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। नो मोर, यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय वो फीमेल बेबी जो मदर की यूट्रस में थी, जब उसको बर्थ हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है अगर, तो फिर कोई भी oogonia नहीं बनते हैं, स्टॉप हो जाते हैं बनना। वो तभी तक बनते हैं जब वो फीमेल बेबी कहाँ होती है, मदर के यूट्रस में होती है, तभी तक, जब तक डिलीवरी नहीं होती है तभी तक। ओके, नेक्स्ट देखिए, मदर सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट of the meiotic first and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte। ये इतनी लंबी लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा कि जो मदर सेल्स हैं, मीन्स क्या है, जो oogonia है, अभी क्या हो रहा है, उसमें डिवीज़न स्टार्ट होना है। ओके, तो डिवीज़न आप जानते हैं G1, S, G2, M सारे फेजेस हैं। तो जिसमें डिवीज़न की शुरुआत हो जाती है, तो जब वो
और कैसा डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना चाहिए कि मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, मीन्स क्या है ये 2n है। तो जब सेल्स डिप्लॉयड होती हैं तो उसमें कैसा डिवीज़न होता है, हमेशा मियोटिक डिवीज़न होता है, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है, अभी मदर सेल में क्या है, डिवीज़न स्टार्ट होना है और ये डिवीज़न स्टार्ट हो चुका है। बट जिस समय मियोटिक डिवीज़न के प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे पहुंचता है, क्योंकि G1 है, S है, G2 है, M है, तो उसी के बाद क्या आपका प्रोफेज फर्स्ट आना है। तो प्रोफेज फर्स्ट जिस समय आता है उसी समय क्या होता है, ये डिवीज़न स्टॉप हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं, टेम्पोरली अरेस्टेड मीन्स कुछ समय के लिए स्टॉप होता है, ठीक है। तो इस स्टेज पे ये जो उगोनिया है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब इसको प्राइमरी oocytes बोलेंगे तो ये बोला जाए कि प्राइमरी oocytes कैसे होंगे, 2n की n, तो ध्यान रखिए ये भी तो 2n ही होंगे ना, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, अभी तो मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट नहीं है। मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद जो बनते हैं वो कैसे होता है, n बनते हैं, मीन्स हैप्लॉइड बनते हैं। बट अभी तो मियोसिस डिवीज़न स्टॉप है, तो क्या होंगे, ये भी 2n होंगे, क्या बोले गए, प्राइमरी oocytes, ओके। अभी कुछ टाइम बाद क्या होता है, प्राइमरी oocytes गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो आपका प्राइमरी oocyte है ये क्या होता है, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स से कवर्ड हो जाता है। मीन्स अगर ये बोला जाए कि अगर ये प्राइमरी oocyte है तो इसको चारों ओर से कुछ सेल्स जो कि कवर कर रही हैं ये चारों ओर, उनको क्या बोला जा रहा है, ग्रैनुलोसा सेल्स बोला जा रहा है। ये क्या कर रही हैं, पूरी तरह से कवर्ड कर दे रही हैं। तो जिस समय प्राइमरी oocyte को ये ग्रैनुलोसा सेल्स कवर कर ली हैं, तब इसका नाम बदल के क्या बोला गया, तब ये नेम बोला गया इसको, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये बोला जाए ये क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, FPF ये बोल सकते हैं आप, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, ओके। तो फिर से देखिए, पहले क्या था, उगोनिया था, जो मदर सेल था उसमें क्या हो रहा है, उगोनिया कब तक बनेगा, बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होगी तभी तक बनेगा, डिलीवरी के बाद स्टॉप हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, अभी क्या होगा, इसमें मदर सेल्स में डिवीज़न स्टार्ट हो गए, डिवीज़न के और स्टेजेस होंगे, बट जब मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। फिर ये क्या कहलाएंगे, प्राइमरी oocyte कहलाएंगे। जैसे उगोनिया मीन्स मदर सेल डिप्लॉयड था, वैसे प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड ही होगा। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है उसको ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर कवर कर लेंगी, और जब ग्रैनुलोसा सेल की लेयर कवर कर लेंगी तब उसका नाम क्या बोला जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, ओके। नेक्स्ट देखिए, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि अभी क्या है कि बेबी बर्थ के बाद अडल्ट स्टेज मीन्स बड़ी होगी, तो प्यूबर्टी स्टेज आने तक, प्यूबर्टी मीन्स बोल सकते हैं जिस समय क्या हो रहा है, ये यंग जनरेशन आ रही है, इट मीन्स 11-12 ईयर तक, अप टू 11-12 ईयर तक, उतने तक बड़े होने तक बेबी के जितने फॉलिकल्स थे आपके, चूँकि बहुत ढेर सारे फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल्स मिलियंस में थे, चूँकि गुगोनिया ही मिलियंस में था, तो प्यूबर्टी तक आते आते क्या है, ये जितने भी फॉलिकल है ज़्यादातर क्या हो जा रहा है, डीजनरेट हो जा रहा है, ठीक है। कितने बच रहे हैं, केवल 60,000 to 80,000, ये बोला जाए कि 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स इन ईच ओवरी, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट इन ईच ओवरी।
लिखा है लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. At puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. Okay. Next देखिए, primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cells and new theca are called secondary follicles. देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि बोल रहा है अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रैनुलोसा सेल्स से कवर है, बट वहीं पे ग्रैनुलोसा सेल की और भी लेयर्स हो जाती है. जैसे आप यहाँ देखिए क्या है, ये ओवल शेप्ड, ये देख रहे हैं ना, ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, ठीक है. तो ये आपका क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है. और अभी इसके चारों ओर ये ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर ही देख रहे हैं, बट क्या हो जाए यहीं पे और भी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आके कवर अप हो जाए. ये लाइक दिस, और भी और क्या हो जाए, काफ़ी घना हो जाए ये सेल्स. ओके, तो चारों ओर से क्या है कि और ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है, तो न्यू थिक न्यू हार्ड कवरिंग और आ चुकी है. ठीक है, ये तो आप इसको थीका बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या, चारों और थीका की कवरिंग हो गई है. इस स्टेज में ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे. तो अभी क्या बन चुका है, सेकेंडरी फॉलिकल, SF बोल सकते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल प्रिपेयर हो चुका है. ओके, SF सेकेंडरी फॉलिकल क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल. लाइक दिस क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा कवर कर ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी फॉलिकल. फिर क्या हो रहा है, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन है, ध्यान रखिएगा. Tertiary follicle contain fluid filled cavity called antrum. very important line कि जो टर्शरी फॉलिकल हो रहा है वहाँ पे एक स्पेशल कैविटी बन जाती है इनसाइड. उस कैविटी को क्या बोला जाता है, एंट्रम बोला जाता है. ये पूछा गया है कि कैविटी किस फॉलिकल में बनती है. ओके, और फिर देखिए क्या है, थीका कंटेन. देखिए थीका की बात मैं करूँ तो चूँकि जो बाहर हार्ड कवरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी है बोला जाए, तो इतनी ज़्यादा हार्ड कवर्ड, काफ़ी कवरिंग इतनी ज़्यादा थिक हो चुकी है कि वो खुद भी डिवाइडेड है किसमें, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. तो ये बोला गया है थीका इंटरना इनर साइड, जो अंदर साइड से अंदर के फॉलिकल्स को कवर किया हुआ है उस साइड्स को, और एक्सटर्ना जो बाहर से कवर अप किया हुआ है. ओके, लाइक दिस मीन्स बोला जाए कि ये क्या है, आपका प्राइमरी oocyte है. इसी को तो आपने आगे जाके फिर फॉलिकल्स बोला था क्योंकि कवरिंग थी, बट रियल में क्या ये है तो प्राइमरी oocyte से. और ये क्या था कि देखिए ये बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स जो थीका था, तो ये बोला जाए कि मान लीजिए ये आपका थीका इंटरना है जो अंदर से कवर अप किया हुआ है, और ये जो येलोइश कलर है ये क्या है, थीका एक्सटर्ना है. ओके, जो कि क्या किया है, ये बाहर से कवर अप किया है. ठीक है, तो रेडिस क्या है आपका, थीका इंटरना, येलोइश क्या है, थीका एक्सटर्ना. अंदर आपका प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है. तो ये है. नेक्स्ट देखिए, एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its meiotic first division. अभी इस स्टेज में देखिए क्या है, जिस समय आपको थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना वो दिख रहा है, अंदर कैविटी दिख रही है जिसको एंट्रम बोला गया है वो दिख रहा है, और टर्शियरी फॉलिकल बन ही चुका है पूरी तरह से. देखिए क्या क्या दिख रहा है, इसको पहले देख लेते हैं थोड़ा.
ये बोला जाए कि 1 मिनट, देखिए ये प्राइमरी oocyte हो गया, अंदर एक छोटी सी कैविटी दिख रही है, ये उसको क्या बोला गया, एंट्रम। ये जो ब्लूइश कलर से वो एंट्रम हो गया है। और देखिए बाहर क्या है आपका, थीका इंटरना भी है येलोविश कलर में, और उसी के बाहर क्या है, थीका एक्सटर्ना भी है ब्लैक कलर में। ओके, अभी क्या है, इस स्टेज पे आपका प्राइमरी oocyte पहुंच चुका है। ठीक है, तो बोला जाए एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन अ टर्शरी फॉलिकल, विद इन अ टर्शरी फॉलिकल क्योंकि अंदर एंट्रम कैविटी है। ठीक है, फ्लूइड एंट्रम कैविटी है, थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है। तो एट दिस स्टेज जिसमें टर्शरी फॉलिकल बनता है, तो प्राइमरी oocyte क्या करता है, ग्रो इन साइज, अपने साइज में बड़ा हो चुका है। अब देख रहे इतनी हार्ड कवरिंग थीका की है, सब कुछ तो बड़ा हो चुका है। एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न, जहाँ वो प्रोफेस फर्स्ट पे रुका था वहीं पे तो स्टॉप था, तो वो मेयोटिक डिवीज़न अभी क्या है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखिए मियोसिस आपका कंप्लीट हुआ, फर्स्ट मेयोटिक, क्योंकि मेयोटिक भी दो, मेयोटिक फर्स्ट होता है, मेयोटिक सेकंड होता है। तो अभी क्या हो रहा है, मेयोटिक फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो जब मेयोटिक फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट हुआ तो क्या बना, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न। इक्वल नहीं होता है, कैसा होता है, अनइक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है कि किस जगह है जहाँ अनइक्वल डिवीज़न होता है, तो इसी स्टेज पे डिवीज़न रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये बोला जाए कि क्या बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, मियोसिस होने के बाद एक तो बहुत बड़ा सा, यहाँ ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बना नहीं पाई मैं, बट ये कह सकते हैं कि बड़ा सा एक क्या बना आपका, सेकेंडरी oocyte बना, और एक छोटा सा क्या बना, पोलर बॉडी बना, एकदम छोटा सा क्या बना, पोलर बॉडी बना। ओके, कब, जब मेयोटिक फर्स्ट डिवीज़न आपका कंप्लीट हुआ तब। तो एक रेडिस जो बड़ा सा एक ओवम बना, ओवम नहीं सॉरी, सेकेंडरी oocyte बना, और कैसा बना, हैप्लॉइड। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये कैसा बना, हैप्लॉइड बना। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बना, और एक का बना टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बना। फर्स्ट इससे बोला गया, पोलर बॉडी बोल सकते थे, बट हो सकता है आगे पोलर बॉडी और बने, इसलिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी। तो पूछ लिया जाता है ना कि अगर सेकेंडरी यहाँ है तो फर्स्ट कहाँ बना था, तो जिस तरह मेयोटिक फर्स्ट कंप्लीट हुआ था प्राइमरी oocyte में, उस समय क्या बना था आपका, फर्स्ट पोलर बॉडी बना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। जो प्राइमरी oocyte में कुछ भी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स थे वो कहाँ है, सेकेंडरी oocytes में भी है, मतलब साइटोप्लाज्म में। चूँकि, और ध्यान दीजिए, जिस समय मेयोटिक फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट हुआ था उस समय क्या था, टर्शरी फॉलिकल की स्टेज थी, अभी मैंने आपको बताया। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। अब चूँकि सेकेंडरी oocyte बन चुका है तो यहाँ भी फॉलिकल स्टेज तो आएंगी, कवरिंग तो है ही यहाँ पे, ऐसा नहीं है कवरिंग नहीं है, अभी कवरिंग तो है ही, वो सारी कवरिंग तो प्रेजेंट ही है। तो ये बोला जाए कि अब वो टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया है, उसको ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि इस टाइप से स्ट्रक्चर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा।
देखिए ये सारी आगे थीका की कवरिंग तो है ही, ये तो कहीं गई नहीं है, ये सारी सी हैं हार्ड कवरिंग्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या है कि ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte था, है ना, सेकेंडरी oocyte था। बट अभी चूँकि ये हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला, टर्शरी फॉलिकल। अब नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे इसको, ग्राफियन फॉलिकल, GF शॉर्ट फॉर्म में, GF ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। तो देखिए इसमें पॉइंट क्या है कि द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेल्यूसाइडा। अभी क्या है कि अभी सेकेंडरी oocyte में एक और नई मेम्ब्रेन आ चुकी है, उसको क्या बोला गया, ज़ोना पेल्यूसाइडा बोला गया। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ क्या है आपका ZP, ज़ोना पेल्यूसाइडा कवर करके रखा हुआ, ध्यान रखिएगा। ग्रैंडोसा सेल्स कहाँ था, प्राइमरी oocyte में। थीकास कहाँ थे, प्राइमरी oocytes में। और यहाँ की जो कवरिंग है वो क्या है आपका ज़ोना पेल्यूसाइडा, और भी यहाँ पे आके नई सेल्स ऐड हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अभी कुछ टाइम पे क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होंगे, रप्चर हो जाएंगे टू रिलीज़ द सेकेंडरी oocyte। और क्या होंगे, वो अंदर से जो सेकेंडरी oocyte है उसी सेकेंडरी oocyte को क्या बोला जाता है, ओवम, वो रिलीज़ कर देंगे फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो जिस समय ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी होगी, देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म में बन के और ये स्टॉप रहते हैं, कहाँ स्टॉप रहते हैं, ओवरी के अंदर। और जिस समय ओव्यूलेशन की प्रोसेस होनी होती है तो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और अंदर से सेकेंडरी oocyte या ओवम क्या होते हैं, बाहर रिलीज़ हो जाते हैं ओवरी से। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, उगोनिया, ठीक है, जो मदर सेल था, ये क्या था, इनमें मेयोसिस मतलब होना था, बट क्या था, स्टॉप हुआ था। और ये किसमें, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुए थे। माइटोसिस के दौरान इनका साइज बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो माइटोसिस होता है इनमें। तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे क्या है, जब माइटोसिस हुआ था 2 हुआ था, और फिर ये क्या थे, ऐसे ही माइटोसिस में क्या होता है 1 से 2 बनता है। तो प्राइमरी oocytes की जैसे आपके मदर सेल के थी तो प्राइमरी oocytes की संख्या भी उतनी थी, मतलब माइटोसिस डिवीज़न से क्या थे, कुछ अपनी संख्या भी इंक्रीज़ किए थे, प्राइमरी oocytes में थे। फिर उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे ये फीटल लाइफ में, ये फीटल लाइफ की बात कर रहा है। फीटल लाइफ की बात ये बोला जाए मीन्स कि ये जो मैं दिखा रही, ये फीटल लाइफ जिस समय ये जो बेबी है ये मदर की यूट्रस में उस समय की सिचुएशन में बता रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी। अभी क्या है कि जब बेबी का बर्थ हो चुका है, ये पॉइंट ध्यान दीजिए, जब बेबी का बर्थ हो चुका है तो अब आगे जैसा किसी एक प्राइमरी oocyte में होगा वैसे सभी प्राइमरी oocyte में होगा, तो किसी एक को हम लेके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, प्राइमरी oocyte फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीटेड प्रियर टू एवोल्यूशन। मतलब क्या हो रहा है कि जिस समय चाइल्डहुड से प्यूबर्टी के बाद जब प्यूबर्टी आ जा रही है तो पहला मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, और ये क्या बना रहा है, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, ध्यान रखिए, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, अभी आपने देखा। और यहाँ पे देखिए पहले क्या था, 46 था क्या, उगोनिया में। यहाँ पे देखिए जैसे ही मेयोसिस कंप्लीट हो गया 23,
तो ये बोला जी सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम नंबर कैसा था 23। ओके, तो फर्स्ट सेकेंडरी oocyte है। बाद में क्या होता है अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ मीन्स मेस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाता है, और जिस समय क्या होता है सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होना होता है ओवम में। तो जब सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होना होता है तो और जिस समय मीन्स ये ओव्यूलेशन जिसको भी आपने देखा होता है, तो ओवम में कन्वर्ट होने के बाद फिर यहाँ पे क्या बनता है फिर से एक सेकेंडरी पोलर बॉडी फिर बन जाता है। ओके, तो एक कब बना था जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, एक कब बना है जब ओवम सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए ये उसी प्रोसेस को दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए ये किसी एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा इस टाइप का है किसी एक ओवरी का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स भी होती हैं ओवरी पे, वो दिखा रहा है। और देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल्स दिखा रहा है, जब वो क्या थी ग्रैनुलोसा सेल से कवर अप हो गई थी ये प्राइमरी फॉलिकल्स। अभी देखिए प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में, फिर धीरे धीरे टर्शरी में ऐसे, और अंदर देखिए क्या था ये टर्शरी फॉलिकल जिससे बना था तो अंडर एंट्रम कैविटी बन गई थी, है ना। फिर क्या हुआ था यहीं पे बाद में क्या हुआ था आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, सेकेंडरी oocyte बना था। सेकेंडरी oocyte के बाद क्या हुआ था कि आपका ये यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल फिर बन गया था। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसी ग्राफियन फॉलिकल को आपने क्या सेकेंडरी oocyte बोला था, सेकेंडरी oocyte में ही मीन्स ग्राफियन फॉलिकल बोला गया था। तो उसके बाद क्या था जब ओव्यूलेशन होता है तो क्या होता है ओवम रिलीज आउट हो जाता है, कहाँ से ओवरी से, और ओवरी से रिलीज होने के बाद कहाँ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये चीज़ आप फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा कि ओवरी से बगल से ही फैलोपियन ट्यूब गया हुआ था वहाँ पे चला जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा और आगे का दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि जिस समय ये ओवम रिलीज़ हो गया है तो ये जो सिर्फ अंदर की जो ग्राफियन फॉलिकल बाहर से कवर किया था, अंदर तो सेकेंडरी oocyte था, उसी सेकेंडरी oocyte से क्या ओवम बाहर निकल गया था। तो जो बाहर का कवरिंग जो बचा, ठीक है, खाली जो कवरिंग बचा, अभी तो ये खाली हो चुका है ना, होस्ट हो चुका है, तो इसी खाली कवरिंग को क्या बोला गया कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पस ल्यूटियम, आगे देखिएगा हार्मोन्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हार्मोन्स रिलीज़ करने में। तो अभी जिस समय ये बुलाता है कि ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम में क्या डिफरेंस है, तो ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte की कवरिंग है, ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte कवरिंग है। बट जिस समय सेकेंडरी oocyte से क्या ओवम रिलीज़ हो जाता है तो जो खाली बचता है कवरिंग उसको क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और स्टूडेंट ध्यान रखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है ऐसा नहीं है कि ये खाली बचा हुआ है फ्री कुछ नहीं है तो ये तुरंत रप्चर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कॉर्पस ल्यूटियम काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हार्मोन्स बताऊंगी, हार्मोन्स और मेस्ट्रुअल साइकिल, तो वहाँ आप देखेंगे कि इस कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत रोल होता है। और ओवम रिलीज़ होने के बाद भी ये बचा रहता है, कुछ टाइम बाद जब इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है ये देखिए ये रप्चर हो जा रहा है और ये फिर क्या हो जा रहा है रिलीज़ हो जाता है बॉडी से बाहर। तो ये क्या है आपका एक ओवरी में कैसा स्ट्रक्चर होता है डेवलपमेंट। ये देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ये भी उस समय की स्टेज है जिस समय सेकेंडरी oocyte है। अंदर देखिए क्या है ये सेकेंडरी, ये लिखा हुआ ना ये सेकेंडरी oocyte है। यहाँ पे क्या लिक्विड फॉलिकुलर होता है, लिक्विड फॉर्म में कुछ होते हैं फ्लूइड्स। ये देख रहे हैं ये क्या ग्रैनुलोसा सेल्स है। यहाँ भी क्या थीका इंटरना है, ये देखिए थीका एक्सटर्ना है और इसको चारों ओर से कवर किया हुआ है क्यूमुलस oophorus, ठीक है। ये भी आप क्या देख रहे हैं, ये भी पूरा सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है, ओके। और देखिए ये भी डेवलपमेंट दिखाया गया है कि पहले प्राइमरी फॉलिकल है, सॉरी प्रिमोडियल फॉलिकल है, देन प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, देन कॉर्पस ल्यूटियम। ये फॉलिकल्स में कैसे चेंजेस होते हैं इसलिए यहाँ oocyte का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ फॉलिकल्स की बात कर रहे हो, ओके। तो फाइनली क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ओवम कैसे बनता है, गैमीट्स कैसे बनते हैं फीमेल में, ये आपका भी कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट्स देखिए क्या है नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वहाँ पे
मेमोरी ग्लैंड, और आपका जो है नेक्स्ट में हार्मोन्स का क्या रोल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट में क्या हुआ, फिर आप फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर वीडियो आपको क्लियर है, लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।